गुड मॉर्निंग दोस्तों, एमएस क्लास में आप लोग का स्वागत होता है। दिल से स्वागत। आई होप है कि आप लोग अच्छे होंगे, सही सलामत होंगे। देखिए मेरे भाई, ये वीडियो जो है उन स्टूडेंट के लिए है जो प्रेजेंट टाइम में एलएलबी कर रहे हैं या भविष्य में करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए मेरे भाई, क्योंकि मैं आज ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैं पढ़ाने वाला हूँ आप लोगों को। जो है आप लोग का इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, जिसे हम लोग कहते हैं औद्योगिक संघर्ष अधिनियम 1947, इसके बारे में हम लोग जानेंगे फुल डिटेल्स वाइज, एकदम फुल तरीके से, अच्छे तरीके से। चाहे आप देखिए मेरे भाई एलएलबी कर रहे हैं, चाहे किसी यूनिवर्सिटी से हो, लखनऊ यूनिवर्सिटी से हो, चाहे आप लोग इलाहाबाद, चाहे बीएचयू, चाहे डीयू, चाहे डीडीयू, चाहे जिस भी यूनिवर्सिटी से हो। देखिए किसी किसी के जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, लखनऊ यूनिवर्सिटी के तो एलएलबी 3 ईयर्स के स्टूडेंट के लिए जो है, आप लोग जो है थर्ड सेमेस्टर में जो लोग हैं उनके लिए है, उनके सिलेबस में है। बाकी अदर जो है, जैसे आप किसी के 5 सेमेस्टर में है, किसी के जो है 4 सेमेस्टर में, किसी के जो है 2nd सेमेस्टर में है, लेकिन ये सिलेबस आपको पढ़ना ही पड़ेगा, चाहे 5 ईयर्स के एलएलबी हो, चाहे 3 ईयर्स के एलएलबी हो। ठीक, तो आपको ये देखना ही पड़ेगा अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से जानिए एकदम फुल डिटेल एक लेक्चर में मेरे भाई। ऐसा वीडियो कोई कहीं नहीं मिलेगा, पूरे यूट्यूब पर ढूंढ लाइए। एक ही वीडियो में सारा जो है आप लोगों को जो है डिस्प्यूट एक्ट पूरी तरह अच्छे तरीके से, एकदम अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके आपको एंड कर दूंगा। तो ध्यान से बने रहेगा, अच्छे तरीके से बने रहेगा, तभी आपको जानकारी मिल पाएगी। देखिए मेरे भाई, एक एक पॉइंट नोट डाउन जरूर करिएगा, नहीं टाइम होगा तो अच्छे तरीके से एक बार सुन लेंगे ना, एकदम फुल डिटेल्स वाइज। बहुत मेहनत करके मैंने इस जो है पीडीएफ को बनाया है अच्छे तरीके से, क्योंकि ये बहुत बड़ा है। आप बुक में देखेंगे ना तो आप लोग नहीं ख़त्म कर पाएंगे, इसका बेयर एक्ट पढ़ेंगे तब भी नहीं आप लोग ख़त्म कर पाएंगे अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से। लेकिन मैं यहाँ आप लोग को पूरी तरह से अच्छे तरीके से पूरा फुल डिटेल्स वाइज आपको दे रहा हूँ, पॉइंट टू पॉइंट, तो आप लोग को बहुत ही हेल्प मिलेगी। आई होप है पूरी तरह, और पूरी तरह मुझे विश्वास है, मेहनत करूँगा मैं समझाने में आप लोगों को अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से। चलिए, समझाने से पहले, मतलब बताने से पहले, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, आप लोग के लिए ही बेनिफिट होगा। किसी भी यूनिवर्सिटी से रिलेटिव या किसी भी यूनिवर्सिटी के एफिलेटेड कॉलेज से, या आपको जो है किसी भी कंपटीशन एग्जाम की, या एलएलबी या बीएलएलबी जो भी कर रहे हैं आप लोग, बीए बीएससी बीकॉम, उनके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर एक तरह से लेक्चर सब कुछ आपको प्रोवाइड होते रहते हैं टाइम टू टाइम। आप लोग को मैं जो वादा करता हूँ मेरे भाई, व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन हो एलएलबी और बीएलएलबी के स्टूडेंट। तो आप लोग ये पीसीएसजे में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप लोग के लिए यहाँ से भी आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो ज़रूर मेरे भाई सपोर्ट करिएगा, आपकी मदद मैं हमेशा करता रहूँगा। आप जो लोग मुझे जान रहे हैं वो बहुत पहले से जान, लेकिन जो लोग नहीं जाने धीरे धीरे वो लोग भी जान जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी कोई मदद चाहिए मेरी तो 7985535991 पर ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं एग्जैक्ट आपको एक्सप्लेन करके समझाऊंगा, एक लड़का हो चाहे जो हो, कोई भी हो। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जान लीजिए ये क्या है। सबसे पहले नंबर, औद्योगिक विवाद से आशय उद्योग संबंधी विवादों से है, जब नियोक्ताओं तथा श्रमिकों के बीच अथवा नियोक्ताओं के बीच अथवा श्रमिकों एवं श्रमिका के बीच कोई झगड़ा या मतभेद उठ खड़ा होता है। इन सब के बीच में अगर कोई झगड़ा या कोई मतभेद जब खड़ा होता है, तब ये जो है एक्ट लागू होता है। इसका नाम ही है मेरे भाई डिस्प्यूट। झगड़ा मतभेद खड़ा होता है तो यह औद्योगिक विवाद के रूप में धारण कर लेता है। सही बात है, यही जो है कि जो है औद्योगिक विवाद के रूप में ये पूरी तरह जो है सब पे लागू होता है। यह आधुनिक मशीनों व तकनीकों के प्रयोग द्वारा अत्यधिक पैमाने पर हो रहे उत्पादन की ही देन है मेरे भाई। जो अलग तरीके से देखिए आजकल जान रहे हैं कि मशीन पे सब सारी चीज़ें वर्कर, मतलब सब कंपनी काम कर रही है, तो ये उसी का देन है। क्योंकि कहीं गलत हो जाए, कहीं कोई प्रॉब्लम हो जाए, कुछ भी हो जाए, आपस में कोई डिस्प्यूट हो जाए इन लोगों के बीच में, तो ये औद्योगिक विवाद अधिनियम जो है बना ही है 1947 में, तो ये लागू हो जाता है उनके ऊपर। देखिए औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 2K के अनुसार औद्योगिक विवाद से आशय नियोक्ताओं एवं नियोक्ताओं के बीच अथवा नियोक्ताओं एवं श्रमिकों के बीच अथवा श्रमिकों एवं श्रमिकों के बीच हुई विवाद अथवा मतभेद से है, जो किसी व्यक्ति की नियुक्ति अथवा सेवा मुक्ति अथवा रोजगार की शर्तों या श्रम की दशाओं से संबंधित हो। ये सब कह रहा है मेरे भाई। जब इन सब से जो है इन लोगों के बीच में और इनके हिसाब से जो है, देखिए उसको जो है मैं आप लोग को अच्छे तरीके से वहाँ बताया था पहले, वही चीज़ सेम ये भी है, लेकिन ये एक्ट के अनुसार है।
तो ये इन सब के शर्तों पर जब कोई शर्त नहीं पूरा होता है, जब कोई दिक्कत होती है इन लोगों के बीच में, तो ये अधिनियम जो है उनके ऊपर लागू होता है। इसीलिए अधिनियम ये बना ही है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। देखिए इंग्लिश में ये इसका ये अधिनियम का नाम है। औद्योगिक विवाद देखिए अग्रलिखित में से किसी से भी संबंधित हो सकता है, किसी से भी संबंधित हो सकता है, मतलब लिखित रूप में, अग्रलिखित, बिना लिखित के। ठीक, तो आपको बता दूं, आपको समझ में आया होगा। देखिए इसमें समझाने की कोई बात ही नहीं है, मैं एकदम सिंपल अच्छे तरीके से पढ़ दिया और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट लगा मैं उसे एक्सप्लेन कर दिया, तो आपको समझ में आ गया होगा। एकदम सिंपल सा मतलब, जब कोई डिस्प्यूट या कोई प्रॉब्लम होती है तब ये अधिनियम लागू होता है। क्यों एक्ट बनता है, अब ये भी जान लीजिए। एक्ट का मतलब होता है जब आपस में कोई प्रॉब्लम होती है या उस जगह पर प्रॉब्लम होती है, तो इसी के लिए एक्ट बनाया जाता है कि इन लोग के बीच में झगड़ा बवाल, ये सब लड़ाई झगड़े ना हो, अच्छे तरीके से रहे, लॉ एंड कानून जो है, लॉ एंड ऑर्डर जो है सब कुछ मेंटेन में रख करके जो है काम को करे, इसीलिए एक्ट बनता है। सिंपल सा मतलब। अब देखिए नंबर, ये नंबर जैसे हम लोग कहें, किसी व्यक्ति की नियुक्ति अथवा सेवा मुक्ति के संबंध में, अथवा ये एक बार आगे देखिए, रोजगार की शर्तों का संबंध में, रोजगार की कोई शर्त हो। सी नंबर देखिए, श्रम की दशाओं के संबंध में। अब ये देखिए इसका केस ला क्या है, ये 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। केस ला इसका देख लीजिए। ट्रेम्यूलर मोटर्स लिमिटेड्स बनाम आप लोग का मुंबई ऑटोमोबाइल्स कर्मचारी संघ के विवाद में, ये आप लोग का केस ला है, केस ला जरूर लिखिएगा। इस विवाद में जो है निर्णय दिया गया कि ये आवश्यक नहीं है कि औद्योगिक विवाद कार्य में संलग्न व्यक्ति द्वारा ही किया जाए। यह आवश्यक नहीं है कि इन्हीं जो लोग उससे जुड़े हुए यही व्यक्ति द्वारा ही किया जाए, अदर पर्सन भी इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, किया जाए। अपियुक्त कार्य से मुक्त हुआ श्रमिक भी इस अधिनियम के अंतर्गत वाद प्रस्तुत कर सकता है, मतलब वाद प्रस्तुत कर सकता है। वाद का मतलब केस दायर कर सकता है। जो श्रमिक होगा वो भी, सिंपल सा मतलब समझ सकते हैं, जो श्रमिक होगा, जो कर्मचारी वहाँ का होगा, वो भी जो है इस अधिनियम के अकॉर्डिंग जो है उस पर वाद ला सकता है, अगर उसे कुछ लगता है, उसके साथ कुछ घटनाएं हुई है तो। समझ गए। अब चलिए आगे देखिए, औद्योगिक विवादों के कारण क्या होते हैं। कॉज ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, इसका मतलब जानिए। यदि वास्तव में देखा जाए तो औद्योगिक विवाद आधुनिक पूंजीवादी प्रथा की ही देन है। जो आधुनिक से चली आई पूंजीवादी, उसी प्रथा की ये देन है। जैसे जैसे उत्पादन का आकार बढ़ता गया, पूंजीवादी प्रथा जो है देखिए पनपती गई। मतलब जैसे जैसे जो है उसका उत्पाद, मतलब कोई भी जो है, आप लोग छोटी चीज़ अगर आप बोलिए, मान लीजिए कोई दुकान खोलते हैं तो धीरे धीरे आप लोग की जो है वैल्यू बढ़ती जाती है। आप लोग के पास ज़्यादा लोग आते हैं तो आप धीरे धीरे उसको बढ़ाते जाते हैं। तो ऐसे ही ये कह रहा है, ये जो है बहुत पहले की है। पूंजीवादी जो है हर एक तरह से मतलब बढ़िया तरीके से उसके आकार बढ़ते गए, उत्पादन बढ़ते गए, उसी हिसाब से जो पूंजीवादी जो है पूरी तरह से उस पर हावी होती गई। यही सिंपल सा मतलब है। श्रमिकों का शोषण बढ़ता गया मेरे भाई, श्रमिकों का शोषण बढ़ता गया। अब जान रहे हैं कि ज़्यादा लोग, अब कम लोग रहेंगे तो झगड़ा कम होगा, लेकिन जब ज़्यादा लोग हो जाएंगे तो झगड़ाएँ बढ़ जाती हैं, डिस्प्यूट बढ़ जाता है। तो इसीलिए ये अधिनियम बन जाता है, एक्ट में जो है ये जो है कन्वर्ट हो जाता है। विवाद उठते गए। अध्ययन की सुविधा के लिए दृष्टि से औद्योगिक विवाद के कारणों को हम निम्न 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं। देखिए नंबर फर्स्ट, ये 4 भाग जानिए मेरे भाई। फर्स्ट नंबर क्या है, आर्थिक कारण, सिंपल सा मतलब, इसको अभी एक्सप्लेन करूँगा। राजनीतिक कारण, तीसरा नंबर देखिए प्रबंध संबंधी कारण यौन अन्य कारण। ये 4 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ये 4 पॉइंट के कारण जो है सारी चीज़ें मतलब जो है बढ़ रहे थे। अब जानिए आर्थिक कारण क्या होता है। आर्थिक कारण के ही अनुसार जब कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम होती है किसी को इकोनॉमिक्स केसेस में, तो आपस जो है अकस्मात जो है वहाँ डिस्प्यूट बढ़ जाता है। सही बात है भाई, आर्थिक ज़रूरी है सबके लिए। देखिए अब इसमें देखिए पहला नंबर क्या है, कम मजदूरी। जब कम मजदूरी, लो वेजेस देते हैं, तब जो है ये डिस्प्यूट बढ़ता है। देखिए जिन उद्योगों में श्रमिकों की मजदूरी की दर जो है इतनी कम होती है कि उन्हें अपने जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं तक की पूर्ति करना दुर्लभ हो, औद्योगिक संघर्ष अधिनियम 1947 24 जाता है। वे अपनी मजदूरी की दर बढ़वाने के लिए जो हड़ताल का सहारा लेते हैं, इसके परिणाम स्वरूप औद्योगिक विवाद उठ खड़ा होता है। सही बात है। इसका मतलब ये कह रहा है कि जब भाई लेबर है, कोई भी वर्कर है, अगर काम कर रहा है वहाँ, तो काम करने के बाद जो उसको उस हिसाब से सैलरी नहीं मिलती है, उतना मेहनत करने के बाद जो है,
तो क्या करता है भाई, वो लोग यूनियन बनाते हैं, यूनियन बनाने के बाद वो लोग जो है आंदोलन करते हैं, तो डिस्प्यूट करते हैं, ये हुआ मेरी मांगे पूरा करो, ये सब सारी चीज़ें आप लोग जनरल तरीके से देख रहे हैं। तो क्या होता है, ये बड़े जो धीरे धीरे करके जो है विवाद उठ खड़ा, मतलब एक विवाद के रूप में जो है ये जो है रूप ले लेता है, और अच्छे तरीके से तब फिर जो है ये एक्ट के जो है माध्यम से उन पर कंट्रोल किया जाता है। जुर्माने तथा काम से हटाना। देखिए, अब जुर्माना कोई चीज़ में लग रहा है और उसे काम से हटा दिया जा रहा है। अब वो बेचारा 1-2 हज़ार रुपया कमा रहा मंथली, अब उसके ऊपर 4 हज़ार रुपया जुर्माना लगा दो 1 महीने में, तो वो कैसे दे पाएगा ये सब। और काम से अचानक हटा दो, अब 1 महीने के लिए 2 महीने के लिए, कोई भी व्यक्ति आपकी कंपनी में काम करने गया, पता चले कि आप 10 दिन करवाए, इसके बाद अगले दिन हटा दिए, तो यहाँ सब जो है डिस्प्यूट ये सब बढ़ते हैं। ये एक्ट जो है इसीलिए बन गया है। तो इसीलिए जो है मतलब उसके जो है अनुसार जो है ये सब सारी चीज़ें जो है बढ़ती जाती है, हड़तालें बढ़ती जाती है, प्रॉब्लम बढ़ते जाते हैं, तो एक्ट की ज़रूरत होती है, तो इसीलिए एक्ट इसको बना दिया गया है। कभी कभी नियोक्ता जो है अनुचित रूप से श्रमिकों पर आर्थिक जुर्माने कर देते हैं अथवा उन्हें नौकरी से निकाल देते हैं, सही बात है। इसके विरोध में श्रमिक हड़ताल कर देते हैं और इस कारण जो औद्योगिक विवाद उठ खड़ा होता है। सिंपल से मतलब। तीसरा नंबर, बोनस तथा महंगाई भत्ते की मांग। जो डिमांड ऑफ बोनस एंड जो है देखिए डेयरनेस अलाउंस। सिंपल सा मतलब, जब बोनस और महंगाई की भत्ते जो है पूरी तरह जो है मांगे बढ़ जा मतलब मांग हो जाती है, तब जो है ये जो है एक्ट जो है पूरी तरह जो है महंगाई के रूप में जो है ये जो अपने हिसाब से जो है वहाँ खड़ा हो जाता है। कहा गया, देखिए इसमें सभी जानते हैं कि भारत में सभी वस्तुओं के मूल्यों के दिनों दिन जो है द्रुत गति से वृद्धि हो रही है। इस कमर तोड़ महंगाई का सबसे भीषण प्रभाव श्रमिकों पर पड़ता है, सही बात, मजदूर पर ही पड़ता है। अतः ये बोनस और महंगाई में वृद्धि की मांग करते हैं, सही बात है। जब आप महंगाई बढ़ा रहे हैं तो हमारी बोनस भी हमें दीजिए, और महंगाई मतलब हमारे बोनस के अकॉर्डिंग हमारी जो है सैलरी भी बढ़ाइए, यही जो है इन लोगों की मांग होती है। तब जो है दो आपस में मिलकर के सब लोग आंदोलन करते हैं। मांग की पूर्ति न होने पर श्रमिक हड़ताल का सहारा लेते हैं, इससे औद्योगिक विवाद बढ़ता है। यह संतोष का विषय है कि हाल ही में भारत सरकार ने एक निर्णय लिया है कि चाहे कारखाने में लाभ हो या हानि, श्रमिकों को मजदूरी 8.3% ये पॉइंट याद रखिएगा, ये डायरेक्ट आपको पीसीएसजे में पूछ लेता है, भाग बोनस के रूप में अनिवार्य रूप में दे दिया जाएगा। यह विवादों को रोकने के लिए है। ये विवाद को रोकने के लिए जब कोई भी पॉलिसी बनाती है गवर्नमेंट, या कोई भी जो है चीज़ें बनाती है, तो वहाँ विवाद को कम करने के लिए ही बनाती है। कोई भी लॉ बनाती है तो विवाद कम करने के लिए बनाती है, या पॉलिसी बनाती है, या लेबर के लिए या श्रमिकों के लिए कुछ बनाती है, कोई भी जो है लालसा देती है, तो ये जो है विवाद वहाँ जो है हो सके कम हो जाए, इसके अकॉर्डिंग। इसीलिए मेरे भाई ये जो है पॉलिसी बनाई गई। अगला पॉइंट देखिए, कार्य की असंतोषजनक दशाएं क्या होती है। अनुभव के आधार पर कहा जा सकता है कि उद्योगपति कारखाना अधिनियम की व्यवस्थाओं को लागू करने में जो है आनाकानी करते हैं, अतः श्रमिक कार्य की दशाओं में सुधार करने एवं कारखाना अधिनियम की अन्य व्यवस्थाओं को लागू करने हेतु हड़ताल का सहारा लेते हैं। सिंपल सा मतलब है, जब कोई जो है गवर्नमेंट से लागू हो गया है, तब पता चले कारखाना वाले जो मालिक रहते हैं वो लोग जो है अच्छे तरीके से नहीं लागू करते हैं उन श्रमिकों पे, तब ये लोग जो है मिल करके जो आंदोलन करते हैं, इकट्ठा होकर के सब लोग यूनियन बना करके, तब ये जो है एक्ट जो है यहाँ लागू होगा। देखिए 5वां नंबर क्या है, वैज्ञानिक प्रबंध एवं विवेकीकरण की योजनाओं के विरुद्ध जो प्रोटेस्ट ऑफ जो साइंटिफिक मैनेजमेंट एंड फिलोसफिकेशन प्लान्स। जानिए इनका मतलब क्या होता है। कारखानों में वैज्ञानिक प्रबंध एवं विवेकीकरण की योजनाओं के लागू होने से शुरू में श्रमिकों की छटनी होना स्वाभाविक है मेरे भाई। शुरू में जब कोई चीज़ जब लागू होता है, कोई दिक्कत होती है, वैज्ञानिक प्रभाव या कुछ भी आता है, तो वहाँ लेबरों को जो है श्रमिकों को पूरी तरह छटनी कर दिया जाता है, अलग अलग कर दिया जाता है, छाट दिया जाता है। इसके विरोध में श्रमिक हड़ताल करते हैं। अब भाई निकालोगे, छटनी करोगे, इधर से उधर करोगे, तो वो लोग जो है विरोध करेंगे, उनका अधिकार है। उदाहरण के लिए सन 1955 में कानपुर के सूती वस्त्र मिलों में विवेकीकरण की योजनाओं के लागू होने पर विरोध श्रमिकों ने 80 दिन की हड़ताल की थी। जानिए, ये कानपुर का मामला है, आपको एग्जाम्पल के 1955 ये हुआ था, सूती वस्त्र को लेकर के जो विवेकीकरण योजनाएं जो है चालू हुई थी कंपनी में। तो श्रमिकों ने 80 दिन तक, 80 दिन ये याद करिएगा, 80 दिन जरूर याद रखिएगा, 80 दिन के हड़ताल में जो है ये सब सारी चीज़ें, 80 दिन की हड़ताल, इतनी बड़ी हड़ताल, मान लीजिए 3 महीने करीबन, ठीक, तो यहाँ दिक्कतें हुई थी, तब यह अधिनियम लागू होता। देखिए भर्ती की दूषित पद्धति का होना, देखिए ये कह रहा है औद्योगिक विवाद का एक अन्य महत्वपूर्ण कारखानों में श्रमिकों की भर्ती की दूषित पद्धति का होना।
पूरी तरह दूषित जब होता है, कोई दिक्कत होती है। श्रमिकों की भर्ती ठेकेदारों, मिस्त्रियों आदि मध्यस्थों द्वारा होती है। ये श्रमिकों से घूस लेते हैं तथा मनचाहे ढंग से शोषण करते हैं, सिंपल सा मतलब। अतः इनके दुर्व्यवहारों तथा शोषण करने के प्रवृत्ति से परेशान होकर श्रमिक हड़ताल करते हैं। सही बात, जब कोई कंपनी होती है कुछ हो तो क्या होता है, कुछ दलाल लोग होते हैं, कुछ जो है वहाँ जो है घूसखोरी लोग होते हैं, कहते हैं मैं अपनी आपको नौकरी पर रख लूँगा। आजकल ऐसा बहुत सब होता है, आप लोग जान रहे होंगे। नौकरी पर रख दूँगा, मैं नौकरी पर लगवा दूँगा, इसके बाद आपसे कुछ पैसा लेते हैं, कंपनी से भी लेते हैं। ये सब सारी चीज़ें जब होती है तब जो है लेबर जो है इफेक्टिव करते हैं, तब श्रमिक परेशान होकर के जो हड़ताल करते हैं। देखिए 7 नंबर जो है इसमें छुट्टियाँ कार्य जो है के घंटे जब बढ़ा दिए जाते हैं तब जो है ये लोग जो है पूरी तरह हावी होते हैं, तब भी जो है ये लोग क्या करते हैं, हड़ताल करते हैं। जब कोई निर्धारित समय दिया गया और इतना समय हमें काम करना है, इतने समय तक आपको वेतन मिलेगा और उससे अधिक जब काम लेती है कंपनी, तब जो है श्रमिक लोग मिल करके जो यूनियन बना करके हड़ताल करते हैं, विवाद खड़ा करते हैं। छटनी देखिए आप लोग का रिट्रेचमेंट देखिए, कार्यभार के काम हो जाने, उद्योग जो है कम हो जाने के कारण जो है उद्योग निरंतर हानि पर चलने अथवा अन्य किसी कारण से जो है नहीं होगा। मतलब इसका मतलब ये जो है जब कोई भी कंपनी में जो है कार्यभार जब कम हो जाए, जैसे कोविड की वजह से हुआ था, तो सब लोगों को जो है छटनी कर दिया जाता था, मतलब निकाल दिया जाता था वहाँ से। तब जो ये लोग जो मिल करके जो है यूनियन बना करके यहाँ हड़ताल करते हैं। ठीक, कोई भी हो भाई, आपके ऊपर जब कोई संकट आएगा, कहीं भी आप काम करेंगे तो आप जो ऐसे ही करेंगे। राजनीतिक कारण देखिए आप लोग जो दूसरा पॉइंट है, पॉलिटिकल केस में क्या होता है, दलगत राजनीति क्या होता है, पॉलिटिक्स क्या होती है। देखिए ये बड़े खेद का विषय है कि भारत में श्रमिकों या श्रम संघों का नेतृत्व गैर श्रमिकों अथवा दलगत राजनीतिक दलों के हाथों में है। कुछ पर कांग्रेस औद्योगिक अधिनियम जो है धारा 25 का, कुछ यौन साम्यवादियों का तथा कुछ समाजवादियों का प्रभुत्व है। ये दल अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए श्रमिकों को बहकाते हैं, सिंपल सा मतलब ये कह रहा है, और उनकी भावनाओं को उधार कर उनसे जो है मनमाने ढंग से हड़ताल या आदि कराते हैं। सिंपल सा मतलब जो होते हैं, बहुत से जो है ऐसे होते हैं, जो ऐसे कंपनी ऐसे सब सारी चीज़ें, तो जो क्या होते हैं उनके बीच होते हैं, नेताओं के बीच में होते हैं और उनके हिसाब से होता है जो कंपनी होती हैं। अब क्या होते हैं कि ये लोग जो है अच्छे तरीके से जो है करते हैं और ये जो है लेबर को हड़काते हैं, लेबर को ये करो ये वो सब सारी चीज़ें अपने बस में करके अपने फ़ायदे के लिए सब कुछ करते हैं। समाज देखिए, साम्यवादी और समाजवादियों का प्रभुत्व है, ये सब सारी चीज़ें ये संविधान में भी लिखा है। तो ये सब जब होते हैं, कोई प्रॉब्लम होती है, तब ये लोग जो हड़ताल, तब ये लोग डिस्प्यूट करते हैं अपना जो है। श्रम संघ आंदोलन जो है, ट्रेड यूनियन जो मूवमेंट देखिए ये क्या है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि भारत में श्रम संघों की स्थापना के बाद से ही औद्योगिक विवाद प्रारंभ हुए हैं। इससे पहले औद्योगिक विवाद नाम मात्र के ही थे। उद्योगपति तथा श्रम संघ दोनों ही जो है शुरू से अपने को एक दूसरे का दुश्मन मानकर जो है चलते थे पूरी तरह। उद्योगपति जो होते थे और श्रम के जो लोग होते, श्रम संघ, ये दोनों लोग आपस में दुश्मन है ही हैं भाई। उनके खिलाफ वो चले, उनके खिलाफ वो चले, वो लोग प्रॉब्लम करते थे, ये लोग यूनियन बना करके जो डिस्प्यूट करते थे, हड़ताल कर देते हैं। ये सब सारी चीज़ें ठीक आपको समझ में आया होगा। देखिए सहानुभूति क्या होता है, सिंपैथी क्या होता है। कभी कभी एक औद्योगिक उपक्रम के श्रमिक किसी अन्य औद्योगिक उपक्रम अथवा उपक्रम के श्रमिकों के द्वारा की गई हड़ताल की सहानुभूति में अपने यहाँ भी हड़ताल कर देते हैं। इस प्रकार धीरे धीरे यह एक बड़े औद्योगिक विवाद का रूप ले लेता है। मतलब सिंपल सा मतलब कि जब एक कंपनी में हो रहा है झगड़ा या कुछ हो रहा है, हड़ताल हो रहा है, सब लोग मिलकर कर रहे हैं, तो उसी का देखी देखा दूसरे कंपनी में भी स्टार्ट करते हैं। इंडिया में ये सब जो है अक्सर करके होते हैं, देखी देखा काम करते हैं और देखी देखा पुण्य, देखी देखा पाप, यही सब होता है। तब ये जो है अधिनियम जो है वहाँ लागू होते हैं, तब ये हड़ताल के रूप में अच्छे तरीके से ले लेते हैं। बड़े बहुत जो है क्रिएटिव मामला बन जाता है, तब ये अधिनियम लागू होता है। देखिए सरकारी नीति के जो है विरोध में देखिए क्या कह रहा है। सरकारी जो है जो गवर्नमेंट के हिसाब से जो पॉलिसीज़ होती हैं उसके जो है विरोध में क्या होता है। यदि श्रमिक सरकार जब गवर्नमेंट कोई पॉलिसी लागू करती है या कोई नीति लागू करती है, तब जो है उसमें कुछ कमी रहती है, कोई दिक्कत होती है, तब ये लोग जो हड़ताल करना स्टार्ट करते थे एक यूनियन बना करके। ठीक, एकदम यही लिखा हुआ है, यही माना जाएगा। अभी सिंपल तरीके से मैं समझा दिया मेरे भाई, इस तरीके से आपको वीडियो नहीं मिल पाएगा। किसी श्रमिक नेता के विरुद्ध अथवा गिरफ्तारी के विरुद्ध में देखिए, जब अगेंस्ट द जो है डेथ ऑफ द एरियस लेबर लीडर, जो लेबर लीडर रहता है, जो श्रमिक नेता रहता है,
जब उसकी कभी जो है देखिए, जो लीडर जान रहे हैं, श्रमिक का नेता एक होता है, यूनियन बनती है तो उसका नेता जो रहता है, आप लोग देखेंगे मूवी वूवी में बहुत ज़्यादा, या किसी कंपनी में काम करते होंगे देखे होंगे, जो मेन रहता है उसका लीडर रहता है, जब उसको अरेस्ट कर लिया जाता है कोई दिक्कत कोई दूर में, तब ये लोग जो है अपने हिसाब से जो है डिस्प्यूट करना स्टार्ट कर देते हैं और हड़ताल करते हैं। ठीक, देखिए संघ श्रम संघों की मान्यता संबंधी प्रकरण में देखिए, जब ये लोग कहते हैं, इसका मतलब देखिए सिंपल सा मतलब आप लोग को बता दूं, उद्योगों में स्थापित श्रम संघ उद्योगपतियों पर जो है मान्यता देने के लिए दबाव डालते हैं। जब उद्योगपति उन्हें मान्यता देने से इनकार कर देते हैं तो औद्योगिक विवाद उठ खड़े होते हैं। यही नहीं, कभी कभी जो है किसी एक बड़ी औद्योगिक इकाई में एक से अधिक श्रम संघ स्थापित हो जाते हैं तथा उद्योगपति पर उन्हें मान्यता दिए जाने पर दबाव डालते हैं। जब उद्योगपति उन्हें मान्यता देने से इनकार कर देते हैं अथवा किसी एक को मान्यता देते हैं तथा शेष को इनकार कर देते हैं तो उद्योगपति विवाद खड़े कर देते हैं। सिंपल सा मतलब है, मान लीजिए दो भाई आप लोग हैं, एक दो, अब दोनों भाई का आधा बराबर बराबर का हिस्सा है। अब जब आप भी डिस्प्यूट कर रहे हैं, आप भी डिस्प्यूट हो, पता चले आपके पापा हैं, आपके पापा जो है एक भाई को जो मान लीजिए ए है, ए को दे दिए, बी को नहीं दिए, तब क्या करते हैं, तब जो है बी के जितने जो बी रहेगा वो तो अच्छे तरीके से जो आंदोलन करेगा, वो लड़ेगा ही कि मुझे भी चाहिए, मेरा भी हक है, ये सब सारी चीज़ें। यही सिंपल सा इसमें मतलब कह रहा है कि जब कोई कंपनी है, मान लीजिए ए भी है और बी है, अब ये दोनों कंपनी है, अब ये कंपनी जो है जो पूरी तरह डिस्प्यूट कर रही है, गवर्नमेंट हड़ताल कर रही है, अब ये कंपनी को कोई चीज़ दे दिया जाए तो बी वाली तो हड़ताल करेगी, तो वहाँ और ज़्यादा उग्रवादी हो जाता है। कई बार सिंपल मतलब दोनों का वही हक है, दोनों कंपनी है, दोनों का राइट्स और सारी चीज़ें ड्यूटी है, हर एक चीज़ बराबर है, तो आपको दोनों को देना चाहिए, एक को नहीं देना चाहिए। जब तब दिक्कत होती है तब वहाँ डिस्प्यूट बढ़ता जाता है, सिंपल सा मतलब है। प्रबंध संबंधी कार्य देखिए, ये क्या है, तीसरा पॉइंट, प्रबंधकों का श्रमिकों के साथ जो दुर्व्यवहार होना। देखिए जब प्रबंधक जो वहाँ के जो मेन रहते हैं बिहेवियर उनके साथ गलत ढंग से करते हैं मैनेजमेंट के हिसाब से, तब देखिए प्रबंधक विभिन्न तरीकों से श्रमिकों को जो है परेशान करते हैं एवं उनके साथ जो दुर्व्यवहार करते हैं, जिसके जो है परिणाम स्वरूप भी औद्योगिक विवाद खड़े होते हैं। अब जो वहाँ के मेन मालिक रहते हैं, जो मैनेजमेंट देखते हैं या प्रबंधक रहते हैं, जो मान लीजिए जैसे स्कूल के प्रबंधक हैं, वो अच्छे तरीके से नहीं काम करेंगे, वो लोगों के साथ वो करेंगे जो है सभी टीचरों के साथ, तो टीचर लोग जो विरोध करेंगे ही। ऐसे सिंपल सा मतलब कंपनी में है, वहाँ जो विरोध होगा ही है। जब वो उनके हिसाब से जो है उनके बढ़िया जो उनके उस पर जो लोग वो काम नहीं करेंगे, जो वो कहेंगे उनकी मांगे नहीं पूरा करेंगे तो लोग विरोध करेंगे। अब 4 घंटे की ड्यूटी 8 घंटे करवाएंगे तो लोग करेंगे विरोध। असंतोष की भावना क्या होती है, अनफेयर फैक्ट्री ऑफ कॉन्सेप्ट क्या, देखिए कभी कभी जो है नियोक्ताओं कई ऐसे जो है कदम उठाए जाते हैं, जैसे अवकाश के दिनों में कमी करना, नौकरी में अस्थिरता जो है खाना श्रमिकों की छटनी करना, तालाबंदी करना अथवा श्रमिक से अधिक समय तक जो है आदि, जिसके कारण में असंतोष की जो है भावना जागृत होती है, परिणाम स्वरूप औद्योगिक विवाद उत्पन्न हो जाता है। सिंपल सा मतलब, जब लेबर लोग जहाँ काम करते हैं उस कंपनी में बार बार जो है छुट्टी रहना, बार बार प्रॉब्लम होती रहती है, कुछ ना कुछ बिगड़ता रहता है या ताला बंद हो जाता है, ये सब सारी चीज़ें जब घटनाएं होती है, अचानक कोई ताला बंद हो गया, कंपनी जो है लाख हो गए, श्रमिकों का वेतन, ये सब सारी चीज़ें रुक जाती हैं, उनकी जो है रोजी रोटी रुक जाती है, तब वो लोग जो है डिस्प्यूट करते हैं, तब जो है औद्योगिक विवाद जो है उत्पन्न हो जाता है। वहाँ पूरी तरह अच्छे तरीके से एक विवाद के रूप में उत्पन्न हो जाता है, मतलब वहाँ जो है उसका रूप ले लेता है। सिंपल सा मतलब, औद्योगिक संघर्ष अधिनियम 1947 के जो है सेक्शन 26 एवं अनभिज्ञ होते हैं, ये अपनी अच्छाई बुराई को जो है पूरी तरह जो है स्वयं नहीं सोच पाते हैं, अपनी अच्छाई बुराई, सही बात है। परिणाम स्वरूप वे कुछ स्वार्थी व्यक्तियों के हाथों की जो है कठपुतली बन जाते हैं, जो उनमें मिल मालिकों के प्रति जो है कटुता एवं बायनेस की भावना को जागृत करते हैं और हड़ताल कराकर जो है अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। सिंपल सा मतलब, बहुत लोग जैसे कह रहे हैं ना, जो नेता होता है, मेन जो नेता होता है, वो नेता जो है अपनी जो कुछ नहीं करेगा, जो उसके जो कार्यकर्ता रहते हैं वो लोग समझ नहीं पाते इन्हें कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो कह दिए, अब ये लोग हड़ताल करना स्टार्ट कर दिए। ऐसे सिंपल सा यहाँ मतलब है, बहुत लोग उकसा करके उसको डरवा करके हड़ताल करवाते हैं, मतलब उसके कहने पर बहुत लोग उसके कठपुतली मतलब उसके जो है इशारे पर काम करते हैं, इशारे पर उसको जो है हड़ताल हो जाती है। कोई यूनियन का बड़ा वो है, लीडर है, वो सब चीज़ है, मतलब उसको फ़ायदा हो रहा है, इनको उत्साह दिया, ये लोग हड़ताल करना स्टार्ट कर दिया, उसको क्या लगा, वो आएगा ही नहीं। ये सब सिंपल से मतलब होती है। प्रबंध तथा लाभों में हिस्सा पाने के लिए जो है क्या होता है, द गेट शेयर ऑफ द मैनेजमेंट एंड द प्रॉफिट। इसका मतलब क्या होता है देख लीजिए। आज का श्रमिक एवं जागरूक जो है श्रमिक आता है वह अपनी मजदूरी को अतिरिक्त उद्योगों
के लाभों में से भी हिस्सा चाहता है। सिंपल सा मतलब है। जब उद्योगपतियों द्वारा उनका विरोध होता है तब श्रमिक वर्ग जो है संगठित होकर हड़तालों का सहारा लेता है, जिसमें औद्योगिक विवाद उठ खड़ा होता है। सिंपल सा मतलब जितना अधिकार उनका होता है, जितना अधिकार जैसे प्रबंधक जो वहाँ के होते हैं उनमें जब लेबर का कुछ हिस्सा होता है दिया जाता है उनके हिसाब से, जो उनके मैनेजमेंट, तब उसमें कोई प्रॉब्लम होती है। जब वो लोग वो नहीं पाते हैं तब जागरूकता उन लोगों के बीच में जो एक से एक करके जो जानकारी मिलती है, फिर इसके बाद वो लोग औद्योगिक विवाद वहाँ जो है पूरी तरह जो है खड़ा कर देते हैं, वहाँ हड़ताल करना स्टार्ट कर देते हैं। सिंपल। अब ये अगला पॉइंट देखिए, हम लोग आगे चले गए थे, सॉरी दोस्तों, एक सेकंड रुकिए। हम लोग कोर्ट के बारे में बहुत आगे पहुंच गए थे मेरे भाई, मैंने यहाँ तक पढ़ाया था आपको। स्लाइड इधर से उधर हो जाता है। हाँ, प्रॉफिट मैनेजमेंट यहाँ तक मैंने आपको पढ़ा दिया था, ये बता दिया था। देखिए, पर्यवेक्षकों के जो है दृष्टित व्यवहार के अनुसार पर जब कोई चीज़ दिक्कत देखभाल में कोई कमी होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, तब वहाँ जो है औद्योगिक, देखिए एक पक्ष है, दो लोग हैं। अब एक को किसी को ज़्यादा मानो, आपके पास दो बेटे हैं, किसी को ज़्यादा मानो किसी को कम मानो, तो वहाँ जो है विवाद अपने हिसाब से होगा, वहाँ हड़ताल चालू हो जाएगा, वहाँ प्रॉब्लम होगी ही। यही कह रहा। भर्ती की दूषित प्रणाली के हिसाब से जब भर्ती की जो कि गलत ढंग से भर्ती आप करवाएंगे, गलत ढंग से जब जिनका अधिकार है उनको नहीं लेंगे, जिस दूसरे को लेंगे, तभी वहाँ हड़ताल स्टार्ट हो जाता है। यही कह रहा। देखिए अन्य कारण देखिए अब क्या होता है, अदर केसेस में क्या होते हैं। 3 हो गया, चौथा देखिए उपयुक्त कारणों में अतिरिक्त जो है नंबर फर्स्ट, श्रमिकों में फैल रही साम्यवादी विचारधारा के अनुसार होता है। सरकारी नीति की स्थिरता तथा जो है राष्ट्रीय नेताओं की जो असामयिक घोषणाएं पे होती है। जब राष्ट्रीय नेताएं होती है जो असामयिक जो है घोषणा कर देते हैं, उनके खिलाफ नहीं करते हैं, तब वो लोग जो वहाँ डिस्प्यूट करना स्टार्ट करते हैं। निरंतर बढ़ता हुआ मूल्य स्तर जो है निरंतर जब बढ़ता जाता जो है पूरी तरह महंगाई बढ़ती है तब भी होता है। चौथा, श्रम संघों के मध्य संघर्ष होना, पूरी तरह संघर्ष होता है तब भी होता है। मालिकों द्वारा जो है श्रम संघों को मान्यता नहीं दिया जाना, जब मालिकों द्वारा जो मालिक वहाँ के होते हैं वो श्रम जो है संगठनों को जो है पूरी तरह मान्यता यूनियन को नहीं देते हैं, तब भी वो लोग जो है डिस्प्यूट करना स्टार्ट कर देते हैं। प्रतिनिधित्व के जो है लिए प्रतिस्पर्धी श्रम संघों के मध्य जो है श्रम संघ जो है संघर्षों का होना यौन। अगला पॉइंट देखिए, श्रम संघों के नेताओं को अपमानित करना, ये सब सारी चीज़ें होती है, तब भी जो है वहाँ होता है, बढ़ता है। आज के कारण भी औद्योगिक विवाद उठ खड़े होते हैं। इतने पॉइंटेड है कि इसके जो मैं 3 बताया हूँ, ये चौथा था, इसी चौथे में ये अदर जो है जिसमें थे, इसके हिसाब से भी वहाँ औद्योगिक विवाद अधिनियम खड़े हो जाते हैं। प्रश्न 2 में देखिए, भारत में औद्योगिक संघर्षों को रोकने और समझौता करने के संबंध में अधिनियम की व्याख्या कीजिए। ये सब उत्तर देखिए दिया गया है। भारतीय औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 का एक उद्देश्य औद्योगिक विवादों का निपटारा करने के लिए उपयुक्त तंत्र की स्थापना करना। इसके लिए यह आवश्यक है कि कार्य सीमित जांच न्यायालय, श्रम न्यायालय आदि का गठन किया जाए तथा उनको उचित अधिकार प्रदान किए जाए। ये सब सारी चीज़ें कहती है उसमें, ताकि वे प्रभावपूर्ण ढंग से अपने जो है कार्य को संपन्न कर सकें। भारतीय औद्योगिक संघर्ष अधिनियम 1947 के अंतर्गत औद्योगिक संघर्षों के निपटाने के लिए एक समझौता तंत्र बनाया गया है। सही बात है, एक यूनियन बनी या कोई दिक्कत या जब कोई भी कानून बनता है तो उसका एक जो है संगठन बनता है कि वो जब वैसे केसेस आएंगे, वैसे प्रॉब्लम आएंगी तो वो निपटाएगी। यही सब सिंपल सा मतलब यही इसमें कह रहा है, जिसको जो है 2 भागों में बांटा गया। नंबर फर्स्ट, कारणों की जाँच करने के लिए, और दूसरा नंबर न्याय प्रदान करने के लिए औद्योगिक संघर्षों की जांच करने वाला यंत्र। कार्य समितियां गठन करना क्या होता है, देखिए सिंपल ना मतलब अधिनियम की धारा 3 के अनुसार उन सभी औद्योगिक संस्थाओं में जिसमें औद्योगिक अधिनियम 27 या अधिक श्रमिक नियुक्ति हो, पिछले 12 महीनों में किसी भी दिन नियुक्त किए गए, तो ऐसे संस्थान के नियोक्ताओं को उपयुक्त सरकार सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा एक मार्ग समिति बनाने का आदेश दे सकती है। पूरी तरह से जब इतना जब मैं बताया हूँ जो पॉइंट है, 12 जो महीने के अंदर ये सब सारी चीज़ें रहती है, तो उसमें जो है एक मतलब जो है यूनियन बनाने की जो है नियुक्ति देती है, संस्थान बनाने की सरकार जो है आदेश दे देती है द्वारा एक मार्ग जो है। देखिए, कार्य समिति नियमानुसार ही बनाई जाती है जिसमें आयोजकों एवं श्रमिकों के बराबर की संख्या में प्रतिनिधित्व होते हैं। कल सदस्यों की जो अधिकतम कितनी होती है, 20 तय होती है। इनका सभापति एक निष्पक्ष व्यक्ति होता है। यदि उस उद्योग में भारतीय श्रम अधिनियम 1926 के अंतर्गत कोई रजिस्टर्ड श्रम संघ हो तो
श्रमिकों के प्रतिनिधि उसकी सलाह से चुने जाएंगे। सिंपल सा मतलब उसकी सलाह से, जैसे आप लोग को प्रेसिडेंट का चुनाव होता है, ये सब जान है, ऐसे सिंपल। समझौता अधिकारी क्या होता है देखिए, अधिनियम की धारा 4 के अनुसार समझौता अधिकारी की नियुक्ति उपयुक्त सरकार द्वारा जो सरकारी राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित करके जितनी संख्या में चाहे उतनी संख्या में समझौता पूरी तरह जो है अधिकारी नियुक्त कर सकता है। सही बात है, जब उसके पास जाएगा हर एक चीज़ें तब उसी हिसाब से अधिकारी जो होगा उसका वो सब चीज़ें नियुक्त करेगा। तथा जिनका कर्तव्य औद्योगिक विवादों को निपटाना एवं मध्यस्थता को जो है प्रोत्साहन देना है। औद्योगिक विवाद जो है कोई अधिकारी बनता है, कोई भी जो एक्ट बनता है तो उसके अधिकारी होते हैं, उसके लोग होते हैं, उस केसेस को वही लोग निपटाते हैं अच्छे तरीके से, उनका वही काम ही होता है। समझौता बोर्ड क्या होता है, बोर्ड ऑफ जो है कॉन्सुलेशन। अधिनियम की धारा 5 के अनुसार सेवा जो एक और श्रमिकों के पारस्परिक संघर्षों के निपटाने हेतु उपयुक्त सरकार गजट में घोषणा द्वारा जो है तदर्थ आधार पर समझौता बोर्ड को गठन कर सकती है। सिंपल सा मतलब इस बोर्ड में एक जो है सभापति स्वतंत्र व्यक्ति होता है तथा 2 तथा 4 अन्य सदस्य होते हैं। दोनों पक्षों के व्यक्ति पारस्परिक तर्क वितर्क द्वारा समझौता कराने का प्रयत्न करते हैं और यदि समझौता नहीं हो पाता है तो बोर्ड अपने निर्णय की एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करके 2 माह के अंदर उच्च अधिकारियों को ये दे देता है। जब ये सब समझौता नहीं होता है 2 से 4 सदस्यों के बीच में, तब ये जो है क्या होते हैं, जब ये 2 महीने के अंदर ही ये लोग जो है बढ़िया हर एक चीज़ें मतलब जो डिस्प्यूट रहता है, जो प्रॉब्लम रहती है, सब चीज़ें तैयार करके जो ये उच्च अधिकारी को अपने ऊपर अधिकारी पे ये लोग जो है शेयर कर देते हैं, भेज देते हैं। जांच न्यायालय क्या होता है, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी क्या होता है, अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत उपयुक्त सरकार यदि आवश्यक समझे तो विवाद के कारणों की जांच के लिए न्यायालय की स्थापना कर सकती है। सिंपल सा मतलब अगर समझे तो ऐसी जब बड़ा मामला रहेगा तो वो न्यायालय की जो है स्थापना करके जो है जांच करवाएगी। जांच न्यायालय सामान्यतः एक सदस्यीय होते हैं। ये जांच न्यायालय अपनी जांच के उपरांत जो है जांच संबंधी तथ्यों सहित अपनी रिपोर्ट जांच प्रारंभ होने के 6 महीने के अंदर, ये टाइम लिमिट है, 6 महीने के अंदर जो है सरकार को भेज देते हैं, जिस पर सरकार अगली कार्रवाई करती है। सिंपल सा मतलब जांच न्यायालय का यही काम है। न्याय प्रदान करने वाले तंत्र क्या होते हैं देखिए, न्याय प्रदान करने के लिए निम्नलिखित तंत्रों का प्रयोग किया जाता है। नंबर फर्स्ट देखिए, श्रम न्यायालय जो लेबर कोर्ट होता है, हम लोग जानते हैं, यहाँ न्याय मिलता है। अधिनियम की धारा 7 के अनुसार जो उपयुक्त सरकार अनुसूचित 2 के वर्णित विषयों से संबंधित औद्योगिक विवाद पर निर्णय देने के लिए श्रम जो है न्यायालय की नियुक्त कर सकती है। श्रम न्यायालय में नियुक्त किया जाने वाला केवल 14 व्यावत होते हैं। श्रम न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता संबंधी शर्तें निम्नलिखित है। देखिए क्या 14 लोग होते हैं, इसकी शर्तें, ये सब सारी चीज़ें दिया गया है, ये भी जानिए आप लोग। देखिए इसके शर्त क्या दिए गए हैं। सबसे फर्स्ट नंबर है वह किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अथवा रह चुका हो, पूरी तरह जो है न्यायाधीश हो या अथवा रह चुका हो, न्यायाधीश प्रेजेंट टाइम में या न्यायाधीश रह चुका हो वही सुनेगा। नंबर 2 है वह कम से कम 3 वर्ष की जिला न्यायाधीश या अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के पद पर कार्य किया जाना होना चाहिए, तब जो है वो इस मामले को सुन सकता है। वह 2 वर्ष तक जो है श्रम अपीलीय न्यायाधिकरण अध्यक्ष का सदस्य रहा हो या कर चुका हो, प्रेजेंट टाइम में हो या कर चुका हो, तब ये जो है सुन सकता है। अगला पॉइंट देखिए, वह भारत में किसी भी न्यायालय में कम से कम 7 वर्ष के न्यायाधीश पद पर कार्य किया हो, तब भी जो है ये ऐसे केसेस सुन सकता है। अगला पॉइंट देखिए 5वां नंबर, ये किसी भी राज्य अधिनियम के अंतर्गत गठित किसी श्रम न्यायालय में कम से कम औद्योगिक संघर्ष अधिनियम 1947 के 28 कम से कम 5 वर्ष तक जो है सभापति कर चुके हो, 28 सेक्शन के अनुसार 5 वर्ष की सभापति कर चुके हो। ये सब सारी चीज़ें इसमें शर्त और नियम होती है, तब जो है निपटारा इसके कर सकते हैं ऐसे लोग। ठीक, यहाँ समझ में आ गया होगा। देखिए मेरे पास स्लाइड इधर से उधर हो जा रही है, आप लोग के लिए प्रॉब्लम हो रही होगी तो उसके लिए सॉरी मेरे भाई, कोई बात नहीं, आ जाएगी। अब देखिए औद्योगिक दूसरा पॉइंट क्या है, यहाँ सुना जाएगा औद्योगिक ट्रिब्यूनल जो है इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल। देखिए अधिनियम की धारा 7A के अनुसार उपयुक्त सरकार अनुसूचित 2 या 3 में वर्णित विषयों में संबंध निर्णय देने के लिए सरकारी गजट के अधिसूचना जारी करके औद्योगिक ट्रिब्यूनल की जो है स्थापना कर सकती है, पूरी तरह अच्छे तरीके से एक जो है गजट जारी करके। ये केवल एक सदस्यीय होगा, इसकी योग्यता की शर्तें निम्नलिखित होगी। कौन कौन सी शर्त होनी चाहिए देखिए इसके, वह कम से कम 2 वर्ष तक जो है औद्योगिक विवाद जो है अपीलेट ट्रिब्यूनल अधिनियम 1950 के अंतर्गत नियुक्त श्रम अपीलेट ट्रिब्यूनल का सभापति रह चुका हो, ये जो है इस मामले को सुन सकता है। राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल देखिए नेशनल ट्रिब्यूनल, ये भी तीसरा पॉइंट है। अधिनियम की धारा 7 जो है बा के अनुसार जो है राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल की स्थापना केंद्रीय सरकार द्वारा राष्ट्रीय महत्व की समस्याओं को सुलझाने अथवा ऐसी समस्याओं को सुलझाने के लिए
एक से अधिक राज्य प्रभावित होते हैं उसके अनुसार जो है की जाती है, जिसमें एक ही व्यक्ति जो है नियुक्त की जाती है, उसकी जो है योग्यता इस प्रकार होनी चाहिए। सॉरी दोस्तों, तबीयत नहीं सही है। जब कोई प्रॉब्लम होता है राज्य के स्तर पर तो ये सब चीज़ें एक व्यक्ति ही सब कुछ करता है और उसकी जो है नियुक्ति की जाती है। अब इसमें कुछ शर्तें हैं, देखिए शर्तें क्या। वह उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो अथवा रह चुका हो पूरी तरह। दूसरा पॉइंट, वह कम से कम 2 वर्ष तक औद्योगिक विवाद अपीलेट ट्रिब्यूनल अधिनियम 1950 के अंतर्गत जो है नियुक्त सम अपीलेट ट्रिब्यूनल का सभापति रह चुका हो। पंच निर्णय देखिए आर्बिट्रेशन क्या होता है। अधिनियम की धारा 10(a) के अनुसार जहां कहीं औद्योगिक विवाद विद्यमान है या उत्पन्न होने की संभावना है, मतलब पूरी तरह विद्यमान है या उत्पन्न होने की संभावना, और सेवायोजकों तथा श्रमिक उसे पंच निर्णय हेतु सुपुर्द करने को सहमत हो पूरी तरह वहाँ के लोग, तो ऐसे विवाद किसी श्रम न्यायालय ट्रिब्यूनल या राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल को सौंपने के पूर्व किसी भी समय एक लिखित समझौते द्वारा उसे पंच निर्णय के लिए निर्देशित कर सकता है गवर्नमेंट। ऐसे निर्देशन पंच निर्णय समझौते में निर्देशित पंच या पंचों के समक्ष किया जाता है पूरी तरह उद्योगों के अनुसार। सॉरी दोस्तों, ये इधर से उधर पीपीटी हो जा रहा है, बार बार हमसे दब जा रहा है गलती से। मैं चौथा पॉइंट हाँ ये बता रहा था। देखिए अब लिखित समझौते या 5 जो है ये किया जाता है। संशोधित अधिनियम 1964 के अनुसार यदि पंच निर्णय समझौतों में 5 पंचों की संख्या सम 2, 4, 6 हो तो ऐसे समझौतों में मध्यस्थ निर्णय अनप्राय की नियुक्ति का प्रावधान होता है। सिंपल समझौता पंच निर्णय समझौता निर्धारित प्रारूप में होगा तथा उसमें जो है पक्षकारों द्वारा निर्धारित ढंग से हस्ताक्षर किए जाएंगे। पंच निर्णय समझौते की एक प्रति उपयुक्त सरकार तथा समझौता अधिकारी को भेजी जाएगी। सिंपल सा मतलब ये सब पॉइंट वाइज करके लिखिएगा। सरकार उसे 1 महीने के भीतर गजट में प्रकाशित करेगी। पॉइंट वाइज करके लिखिएगा, मैं पॉइंट वाइज करके नहीं लिखा हूँ मेरे भैया। पंच विवाद की जांच पड़ताल करने के उपरांत अपना फैसला हस्ताक्षर कर उपयुक्त सरकार जो वो प्रस्तुत करेगी। यही कह रहा है सिंपल। विवादों का निपटारा करने वाली शक्तियों के अधिकार क्या होते हैं। सिंपल सा मतलब औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 11 के अनुसार समझौता अधिकारी समझौते बोर्ड, श्रम न्यायालय, औद्योगिक ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल आदि को निम्नलिखित पूरी तरह ये सब सारी चीज़ें करता है। औद्योगिक अधिनियम जो है 29 जो है अधिकार दिए गए हैं। इसमें देखिए क्या है अधिकार। विवादों का निपटारा करना वाली शक्तियों के बारे में पावर्स ऑफ जो है अथॉरिटी फॉर द सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट। औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 11 के अनुसार जो समझौता बोर्ड, श्रम न्यायालय, औद्योगिक ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल आदि को निम्नलिखित शक्ति दी गई है। इसके बारे में हम लोग जाने, इसकी पावर जानते हैं। संस्थान में प्रवेश जो करने का अधिकार क्या होता है। एक समझौता अधिकारी बोर्ड अथवा न्यायालय के सदस्य को तथा श्रम न्यायालय, ट्रिब्यूनल या राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष को किसी औद्योगिक विवाद की जांच करने उद्देश्य से सूचना देने के वाद विवाद से संबंधित संस्थान के किसी भी भाग में प्रवेश करने का अधिकार है। सिंपल सा मतलब है किसी भी भाग में ये जो है प्रवेश कर सकते हैं। दीवानी न्यायालय के अधिकार, पावर्स ऑफ सिविल कोर्ट देखिए, उन्हें निम्नलिखित मामलों में दीवानी न्यायालय के जो है समस्त अधिकार प्राप्त है। किसी व्यक्ति की शपथ पर जांच करना और उसे व्यक्तित्व रूप में उपस्थित होने के लिए बाध्य करना, या दूसरा पॉइंट प्रपत्रों के व अन्य सामग्री को प्रस्तुत करने के लिए बाध्य करना। अगला पॉइंट है गवाहों के बयान लेने के लिए जो कमीशन की नियुक्त करना। अगला पॉइंट है अन्य निश्चित मामलों में जिनके लिए उन्हें जो है निर्धारित किया गया हो, ये सब सारी चीज़ें होते हैं। देखिए तीसरा पॉइंट दस्तावेजों की जांच के अधिकार क्या होता है। पावर ऑफ द एग्जामिनेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट। समझौता अधिकारी को ऐसा कोई भी प्रलेख मांगने और देखने का अधिकार प्राप्त है जिसे वह जो औद्योगिक संघर्ष के संबंधित समझौता हो या जिसकी देखना वह जो है निर्णय के लागू होने की जाँच के लिए अन्य कर्तव्य पालन के लिए जो है आवश्यकता समझता हो। इस संबंध में उसे दीवानी न्यायालयों के समस्त जो अधिकार प्राप्त पूरी तरह हैं, ये देख सकता। मूल्यांकनकर्ताओं के नियुक्त करने का अधिकार ये भी इनके पास है। एक न्यायालय, श्रम न्यायालय, औद्योगिक ट्रिब्यूनल या राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल को यदि वे आवश्यक समझे यह अधिकार प्राप्त है कि वे विचाराधीन मामले में परामर्श देने के लिए एक या एक से अधिक मूल्यांकनों की नियुक्त कर सकते हैं। सिंपल समझ। नंबर 5 देखिए लोक सेवक का अधिकार क्या है। पावर ऑफ पब्लिक सर्वेंट। भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के अनुसार सभी समझौता अधिकारियों को बोर्ड, न्यायालय के जो सदस्यों एवं श्रम न्यायालय के जो ट्रिब्यूनल या राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल के
अध्यक्षों को लोक सेवक माना जाएगा। अंत उन्हें जो लोक सेवकों के समस्त अधिकार प्राप्त होगा। जो लोक सेवक होंगे, जो राष्ट्र की जो है सेवा करते हैं, उनको ये माना जाएगा और उनको जो सारी चीज़ें जो उनको मिलती हैं वो ये नहीं भी मिलेगी। लोक सेवक का अधिकार देखिए, पावर ऑफ पब्लिक सर्वेंट। भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के अनुसार सभी समझौता अधिकारों, बोर्ड न्यायालयों के सदस्यों एवं श्रम न्यायालयों के ट्रिब्यूनल या राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल के अध्यक्षों को लोक सेवक माना जाएगा। अतः उन्हें लोक सेवक के समस्त अधिकार प्राप्त होंगे सारी चीज़ें। व्ययभार देखिए, व्ययभार की जिम्मेदारी डालने का अधिकार देखिए क्या है आप लोग का। प्रस्तुत अधिनियम के अंतर्गत चलाए गए जो है कार्यवाहियों के व्यय का भार कौन और किन शर्तों के अंतर्गत जो है वहन करेगा, इसका निर्णय इन्हीं के द्वारा दिया जाएगा। सिंपल समझो। विवादों का निपटारा करने की शक्तियों का कर्तव्य देखिए, इसके ड्यूटीज क्या है देखिए। जादगिया विवाद अधिनियम 1947 के अंतर्गत विवादों का निपटारा करने का अधिकार देखिए। औद्योगिक संघर्ष अधिनियम 1947 के 30 शक्तियों के निम्नलिखित कर्तव्यों के देखिए है पूरी तरह। समझौता अधिकारियों के कर्तव्य क्या होता है? ड्यूटी एंड काउंसिल ऑफ अथॉरिटी। अधिनियम की धारा 12 के अनुसार समझौता अधिकारी के प्रमुख कर्तव्य होते हैं, उनके जो है पावर देख लिया, हम कर्तव्य देखें। किसी औद्योगिक विवाद के जो है उत्पन्न होने या उसकी आशंका होने पर निर्धारित आवश्यक कार्रवाई करना, ये सब सारी चीज़ें होती है। दूसरा पॉइंट है, विवाद की विलंब जांच करने के विवाद से संबंधित पक्षों में समझौता कराने का प्रयास ये है। समझौता हो जाने पर दोनों पक्षों द्वारा हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के साथ अपनी रिपोर्ट सरकार को भेजना, ये भी उनका कर्तव्य है। नंबर अगला पॉइंट है, यदि समझौता नहीं हुआ तो सरकार के पास अपनी रिपोर्ट भेजना जिसमें विवाद के कारण जो है तथ्य समझौता होने या हेतु किए गए प्रयासों का विवरण तथा समझौता न हो सकने के कारणों का प्रकाश डाला गया है। ये सब सारी चीज़ें इसमें बताई गई। दूसरा पॉइंट, समझौता बोर्ड के कर्तव्य क्या है? ड्यूटी एंड काउंसिल ऑफ बोर्ड। समझौता बोर्ड के कर्तव्य अधिनियम की धारा 13 के अनुसार जो है समझौता बोर्ड के प्रमुख कर्तव्य है। नंबर फर्स्ट है, औद्योगिक विवाद में लिप्त पक्षकारों के मध्य समझौता कराने का प्रयास करना। नंबर 2 है, विवाद के संबंध में जांच करना और उचित कार्रवाई करना। तीसरा पॉइंट है, समझौता हो जाने पर दोनों पक्षकारों के हस्ताक्षरित मतलब यह सिग्नेचर समझौता ज्ञापन के साथ जो अपनी रिपोर्ट पर भेजना। ये सब सारी चीज़ें इनके अधिकार हैं, इनकी ड्यूटी है। समझौता हो जाने पर दोनों पक्षकारों के हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के साथ अपनी रिपोर्ट भेजना। यदि समझौता नहीं हो पाया तो सरकार के पास अपनी रिपोर्ट भेजना जिसमें विवाद के कारण तथा समझौता हेतु किए गए प्रयासों का विवरण तथा समझौता न हो सकने कारणों का प्रकाश डाला गया हो। ये सब सारी चीज़ें होना चाहिए। समझौता बोर्ड को अपनी रिपोर्ट 2 माह के भीतर प्रस्तुत कर देनी चाहिए। ये सब जो लिमिट है आप लोगों को। जांच न्यायालय के कर्तव्य क्या होते हैं? ड्यूटी ऑफ जो है कोर्ट ऑफ इंक्वायरी। अधिनियम की धारा 14 के अनुसार यदि कोई मामला जांच न्यायालय को निर्देशित किया गया है तो जांच न्यायालय के निम्न कर्तव्य होंगे। नंबर फर्स्ट, प्रस्तुत किए गए विषय की गहन करना। विवाद सौंपने के 6 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत करेगा। तो ये अगला पॉइंट। श्रम न्यायालय के ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल के कर्तव्य क्या होते हैं? ये देखिए, अधिनियम की धारा 15 के अनुसार इनके निम्नलिखित कर्तव्य होंगे। कार्यवाहियों के देखिए ऐसा शीघ्र संपन्न करना, उनकी समाप्ति पर अपना निर्णय यथा शीघ्र सरकार के पास भेजना। ये दूसरे 2 नियम उनके पॉइंट हैं। ठीक, तो आई होप है कि वीडियो अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा मेरे भाई। टाइम लगा थोड़ा बहुत, 40 से 45 मिनट वीडियो गया, लेकिन आप लोग को अच्छे तरीके से बढ़िया तरीके से समझ में आएगा पूरा मेरे भाई। आपको कहीं पढ़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं, मैंने पूरा एकदम एक्सप्लेन कर दिया। आप लोग का यूनिट फर्स्ट है, आप लोग LLB 3rd सेमेस्टर में जो लखनऊ यूनिवर्सिटी के जो ओल्ड सेमेस्टर जो आप लोग के ओल्ड सेमेस्टर है, ओल्ड जो है कोर्सेस हैं, उसी के अनुसार मैं आप लोग को पढ़ाया, वही कोर्सेस आप लोग के में चल रहा है। तो पूरा मैंने ख़त्म कर दिया मेरे भाई एक लेक्चर में 45 से 50 मिनट के अंदर। बहुत कुछ चीज़ें मैंने जो इंपॉर्टेंट लगा वही चीज़ें मैंने छाट कर इसमें लिखा है, नहीं तो आप लोग पढ़ेंगे बुक तो समझ में नहीं आएगा, कुछ नहीं समझ में। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, अधिक से अधिक शेयर को चैनल को मतलब सब्सक्राइब करिएगा और लोगों के पास शेयर भी करिएगा वीडियो मेरे भाई। और इंस्टाग्राम से मेरे जो है मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, MS Classes 7985 करके जो इंस्टाग्राम पर जो है आप लोग फॉलो करें। लास्ट रिलेटिव सारी चीज़ें वहाँ जानकारी अपडेटेड सारी चीज़ें मिलती रहती है। थैंक यू, टाटा, टेक केयर, बाय, बेस्ट ऑफ लक। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। थैंक यू।